हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुमान सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अलवर हट। तो दोस्तों, हम आज आपको बताने वाले हैं जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, जो हमने पिछले सेशंस लिए थे दोस्तों, उसमें हमने चाइल्ड स्टडी एंड डेवलपमेंट पैडागोजी की सीरीज में दोस्तों हमने आपको बताया था शैशवावस्था के बारे में और बाल्यावस्था के बारे में, वह आपको बताया था भाई किशोर अवस्था के बारे में। तो दोस्तों क्या है कि हम एज रेंज को लेकर के भ्रमित रहते हैं। किस प्रकार से? यदि बात करें इन्फेंसी स्टेज की अर्थात शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था बता रखी है दोस्तों 0 से लेकर के 5 वर्ष, या कहीं कहीं पर हमको 6 वर्ष भी देखने को मिल जाता है। 0 से 5 या 6 वर्ष बता रखी है। और आगे हम बात करें चाइल्डहुड स्टेज की, चाइल्डहुड स्टेज की, तो दोस्तों जो चाइल्डहुड स्टेज है वो बता रखिए दोस्तों 6 से 12 या कहीं पे 13 भी देखने को मिल जाता है। आगे बात करें एडोलसेंस स्टेज की। अगर एडोलसेंस की स्टेज की बात करें दोस्तों, तो एडोलसेंस बता रखिए दोस्तों कहीं पे 12 या कहीं पे 13 से 18 वर्ष बता रखिए दोस्तों। तो क्या है कि अगर हम इनकी पार्टिकुलर बात करें कार्लसनिक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कार्लसनिक, जो कार्लसनिक नामक मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनके अनुसार, तो दोस्तों उन्होंने जो इनको क्या है, इनको भी और डिस्क्राइब किया है। जो स्टेज थी इन्फेंसी शैशवावस्था की, चाइल्डहुड बाल्यावस्था की, या एडोलसेंस स्टेज दोस्तों किशोर अवस्था की, इसको किस प्रकार समझाने की कोशिश की है। अगर दोस्तों हम इनकी एग्जैक्ट बात करें तो 0 से 5 वर्ष मान लेते हैं हम, या फिर 6 से 12 वर्ष मान लेते हैं, या फिर 13 से 18 वर्ष मान लेते हैं। पर दोस्तों 5 की जगह 6 भी मान सकता है, 0 से 6 वर्ष भी मान सकता है, कोई इसको 6 से और 13 वर्ष तक भी मान लेता है, और कोई दोस्तों इसको 12 से 18 वर्ष भी इसको मान लेते हैं। तो दोस्तों आपको भ्रमित नहीं होना है। और दोस्तों ये सवाल एवरेज में कभी पूछे जाते पर फिर भी हमारे नॉलेज के लिए अच्छा है। बाकी दोस्तों पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि भाई अवस्थाओं के बारे में, कि जो गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था है, जब बच्चा गर्भ में माता उसको ग्रहण कर लेती है निषेचन क्रिया के द्वारा, तो क्या है जो बच्चा जन्म लेता है, जैसे जन्म की अवधि होती है मनुष्यों में 280 दिन अर्थात 9 महीने, एवरेज 9 महीने होती है। दोस्तों क्या है कि जब 280 दिन के आसपास बच्चा जब पृथ्वी पर कदम रखता है, वह जन्म ले लेता है, तो क्या है उसे गर्भाधान की अवस्था कहा जाता है। आगे बात की जाए शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था में भी क्या है कि जो जन्म से 3 सप्ताह का जो शिशु होता है उसे क्या है शैशव कहा जाता है। जन्म से 3 सप्ताह है उसे शैशव कहा जाएगा। और यदि बात की जाए प्रारंभिक शैशवावस्था की, तो प्रारंभिक शैशवावस्था होगी दोस्तों 1 माह से 15 माह तक, 1 महीने से 15 माह तक की जो अवस्था होगी वो दोस्तों प्रारंभिक शैशव अवस्था होगी। आगे बात करें कि उत्तर शैशवावस्था, इस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कि शैशवावस्था, प्रारंभिक शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था। तो उत्तर शैशवावस्था की बात करें तो 15 माह से 30 माह तक हम याद रख सकते हैं कि जन्म से जो 3 सप्ताह की आयु है वह शैशवावस्था कहलाएगी। 1 माह से 15 माह का समय है तो वो क्या है कि प्रारंभिक शैशवावस्था कहलाएगी। और 15 माह से 30 माह तक का समय है तो वो है उत्तर शैशवावस्था कहलाएगी। आगे बात की जाए पूर्व बाल्यावस्था की, तो पूर्व बाल्यावस्था है दोस्तों ये 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक, 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवस्था है, ये क्या कहलाएगी पूर्व बाल्यकाल की अवस्था। आगे है मध्य बाल्यकाल, मतलब मिड की अवस्था, बाल्यकाल के मध्य की अवस्था अर्थात मध्य बाल्यावस्था दोस्तों ये कहलाएगी 5 वर्ष से 9 वर्ष तक। आगे है उत्तर बाल्यावस्था अर्थात बाल्यावस्था की समाप्ति की अवस्था, तो ये कहलाएगी 9 वर्ष से 12 वर्ष तक। आगे है किशोरावस्था, यदि किशोरावस्था की बात की जाए तो 12 से
21 वर्ष तक की अवस्था है वह किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये वर्गीकरण दिया था कार्ल सिंह ने। और अब हम बात करते हैं बाल विकास की अवस्थाओं में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में दोस्तों, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं सीटेट और रीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों क्या है कि विश्राम की अवस्था या दोस्तों पठार की अवस्था की बात करें तो दोस्तों यह है 10 से 14 दिन की जो अवस्था होती है, जन्म से लेकर के 10 से 14 दिन की अवस्था होती है दोस्तों, इसे विश्राम की अवस्था या पठार की अवस्था कहा जाता है। आगे है दोस्तों संवेदना व ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखने की अवस्था। तो संवेदना होती है और ज्ञानेंद्रियां। अब दोस्तों संवेदना क्या होती है और ज्ञानेंद्रिय क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ज्ञानेंद्रियां होती हैं 5 ज्ञानेंद्रियां होती है दोस्तों, जिससे क्या है कि हमें संवेदनाओं का अनुभव होता है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से संवेदनाओं का अनुभव होता है दोस्तों। तो हम बात करें ज्ञानेंद्रियों की, तो ज्ञानेंद्रियों में होती है दोस्तों जीभ, त्वचा, आँख, कान व दोस्तों नाक। इनके द्वारा क्या है कि हमें अलग अलग तरीके की संवेदना हमें प्राप्त होती है। तो ये बात करें जीभ की, तो जीभ से दोस्तों क्या होता है कि हमें स्वाद संवेदना प्राप्त होती है। हमें खट्टे, मीठे, कड़वे, नमकीन, इन सभी का ज्ञान किसके द्वारा होता है, हमें जीभ के द्वारा। जीभ से हमें स्वाद संवेदना प्राप्त होती है। त्वचा के द्वारा क्या है, स्पर्श संवेदना का ज्ञान होता है। जैसे बच्चा क्या है कि किसी मोमबत्ती गर्म लोगों को पकड़ने का कोशिश करता है और पकड़ता है, हाथ जल जाता है, उसके माध्यम से बच्चा सीखता है। इसमें बच्चा क्या है, चक्कर के सीखता है जीभ के द्वारा। त्वचा के द्वारा क्या है दोस्तों, स्पर्श करके सीखता है, गर्म का, ठंडे का, सभी का नॉलेज गेन कर लेता है बच्चा। आगे है आँख से क्या है, द्रव्य संवेदना ज्ञान हो जाता है। भाई लाल, पीला, हरा, नीला, काला आदि के बारे में बच्चे उसका ज्ञान करने की कोशिश करते हैं। आगे है कान से श्रवण संवेदना, आवाज़ देख करके पता लगाना कि भाई मम्मी की आवाज़ है, पापा की आवाज़ है, दादा की आवाज़ है, पड़ोसी की आवाज़ है, किसी की भी आवाज़ है, या चिड़िया की आवाज़ है, कौवे की आवाज़ है, वो हम श्रवण संवेदना के द्वारा दोस्तों क्या है कि हम भेद कर पाते हैं। तो दोस्तों क्या है, आगे नाक के द्वारा गंध संवेदना, हम खुशबू से पता लगा लेते हैं आंखें बंद करके भी कि दोस्तों कि आम की खुशबू है, नींबू की खुशबू है, या फिर किसकी खुशबू है, उसको देख करके हम उसके फ्लेवर के माध्यम से जान लेते हैं। हम उसकी खुशबू से उसका फ्लेवर पता कर लेते हैं भाई कौन सा फ्लेवर है। ठीक है दोस्तों, तो ये है संवेदना एवं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखने की अवस्था। एक होती है दोस्तों स्वार्थी व स्वकेंद्रित। बच्चे क्या है, स्वार्थी होते हैं और स्वकेंद्रित होते हैं, अपने आप में खोए खोए रहते हैं। और आगे संवेदी पेशीय अवस्था। तो दोस्तों जो जन्म से 2 वर्ष का काल है दोस्तों, इसे ही संवेदना व ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखने की अवस्था कहा जाता है। आगे स्वार्थी व स्वकेंद्रित बच्चे इसी अवस्था में पाए जाते हैं। वह संवेदी व पेशीय अवस्था होती है, ये भी दोस्तों जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। यदि पूछ लिया जाता है कि संवेदना व ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखने की अवस्था, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। आगे स्वार्थी व स्वकेंद्रित होने की अवस्था, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था, ये भी जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। और दोस्तों क्या होता है कि स्वकेंद्रित बच्चे क्या होते हैं कि कुछ एक डिसेबिलिटी पाई जाती है जिसमें बच्चे खोए खोए रहते हैं, तो दोस्तों उसे ऑटिज्म कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे है खिलौनों की आयु। यदि बात की जाए खिलौने की आयु की दोस्तों, कहा जाता है 2.5 से 5 वर्ष। 2.5 से 5 वर्ष उसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहा जाता है। जैसे दोस्तों मैंने बताया था कि जो शैशवावस्था है कार्ल सिंह के अनुसार, टोटल शैशवावस्था वो दोस्तों 0 से लेकर के और 2.5 वर्ष तक थी। आगे है प्रतीकात्मक विचारों की अवस्था। अगर बात की जाए प्रतीकात्मक विचार, वो बच्चे इशारों के माध्यम से भी समझने लगते हैं। कब, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। 7 वर्ष तक लगभग विकास होगा, जो प्रतीकों को समझने का कार्य लगभग कंप्लीट सा हो जाता है। आगे है विवेचना रहित विचार अवस्था। विवेचना रहित विचार होते हैं अतार्किक चिंतन की अवस्था, और दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। तो दोस्तों इसमें भी क्या है कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो दोस्तों विवेचना रहित विचार की अवस्था होती है, अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है, या बात की जाए तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है,
या अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी दोस्तों 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। आगे बात की जाए नकारात्मक अवस्था, तो दोस्तों ये होती है 11 से 13 वर्ष तक। यदि बात की जाए कि लैंगिक परिवर्तन की अवस्था या फिर दोस्तों वयसंधि की अवस्था या फिर दोस्तों कहा जाए ओवरलैपिंग काल, ओवरलैपिंग पीरियड, तो दोस्तों ये होता है 11 से 13 वर्ष या 12 से 16 वर्ष। ऐसा हमें एग्जाम्स के ऑप्शन में मिलता है, एग्जाम में क्वेश्चन के ऑप्शन में मिलता है दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसके माध्यम से आप स्टडी कर सकते हैं। और दोस्तों हम हर सेशन में आपको अच्छे से समझाने का प्रयत्न करते हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारा सेशन पसंद हो दोस्तों, तो आप हमारे सेशन को लाइक कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको चाहिए नोटिफिकेशन हर सेशन का, तो दोस्तों आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। और आपकी हार्दिक इच्छा हो तो अपने यार दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय।